गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखेंगे। तो आज शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 10.6 प्रश्न संख्या 2। तो सभी बच्चे अपना नोटबुक निकाल के तैयार हो जाइए और फटाफट इसको देखिए और बनाइए। साथ में हम बनाते हैं और समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एक वृत्त की 5 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर दो लंबी जीवाएं ए बी और सी डी समांतर है और केंद्र की विपरीत दिशा में स्थित है। यदि ए बी और सी डी के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। तो मान के चलो ये हम फिगर ले लिए। एक वृत्त की इसकी एक केंद्र है, यहाँ ओ नाम दे दिए। इसकी इस दिशा में यानी इधर वाले साइड में ए बी है जो कि 5 सेंटीमीटर है। इस साइड में हम ले लेते हैं सी डी, ये है 11 सेंटीमीटर इसकी लंबाई। दोनों जीवा हो गया और ये दोनों समांतर है, इसकी ये इसके समांतर है। ऐसा नहीं। अब हम क्या करते हैं, ये देखो केंद्र से मिलाते हुए एक रेखा ले लेते हैं। दोनों जो केंद्र से मिलते हुए दोनों जीवा पर लंब हो जाता है। इसकी लंबाई दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितना 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। हम इसमें क्या करते हैं, देखो मान लेते हैं कि इस जो लंब है इसका नाम यहाँ पे दे देते हैं। ये 11 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर। यहाँ केंद्र से जो लंब इस पे है इसका नाम दे देते एम, और यहाँ से यहाँ जो है इसका नाम देते एन दे दिए। अब देखो हम क्या करते हैं, इसमें मान के चलो कि ओ एम मान लेते हैं। ओ एन जो है ऊपर वाला, इसको क्या मान, कुछ इसको मान लो, इसी को x मान लो, इसको x मान लो। इसको जब मान के चलो ओ एन x है तो इधर वाला जो होगा 6 माइनस x हो जाएगा, हो जाएगा। इसमें कुछ रचना भी कर देते हैं, जो कि आगे रचना में हम लिख देंगे। रचना कर दो कि ओ सी को मिलाया, ओ सी को मिलाया, ये त्रिज्या हो गया, और ओ डी को मिलाया, ये भी त्रिज्या हो गया। इधर से भी ओ ए को मिलाया, ये भी त्रिज्या है। इधर से भी ओ बी को मिलाया, ये भी त्रिज्या है। इसमें हम सारा काम कर दिया। अब सिर्फ हमको सवाल बनाना है, समझ गया। इसमें सारा काम कर दिए, सिर्फ हमको सवाल बनाना है, समझ गया। अब जानते हैं केंद्र से जो जीवा पर लंब होती है, जीवा को समद्विभाजित करता है ना। जब मान के चलो जीवा ये 5 सेंटीमीटर है, ये लंब इसको समद्विभाजित कर दिया, तो जीवा जो है ये दोनों बराबर हो गए। बराबर हो गया तो एक भाग कितना 2.5 हो जाएगा। इधर 11 सेंटीमीटर 5.5 हो जाएगा, ये समझ गया। तो इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पे जो दिया है वो पहले लिख लीजिए। दिया है दिया है ए बी और सी डी एक वृत्त की समांतर जीवाएं है, जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र ओ है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 11 सेंटीमीटर। ये जो हमारा दूरी है ये दिया नहीं है, तो इसको लिखना चाहता तो लिख सकता है, नहीं लिखना चाहता तो कोई बात नहीं। तो ज्ञात इसको, क्योंकि ये नाम ही नहीं दिया है, सिर्फ दिया है कि दोनों जीवाएं जो है, दोनों जीवा के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, समझ गया। यहाँ नाम नहीं दिया इसलिए उसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पे। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करने के लिए इसमें कह रहा था कि त्रिज्या की कितनी, ये त्रिज्या जो है इसकी लंबाई या त्रिज्या कितना मीटर है, सेंटीमीटर या सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करना, तो ज्ञात करना है कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर हुआ, हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना। अब रचना इसमें ले लेते हैं। रचना में हमने क्या किया, देखो रचना जो किए क्या किए, ओ सी ओ डी और ओ ए ओ बी को मिलाए, वही यहाँ पे लिख दो। रचना में एक और काम किए ना, ये जो हम ये भी तो रचने में लिए है ना। ओ एन लंब खींचे और ओ एम लंब खींचे, ओ एन सी डी पर, ओ एम ए बी पर लंब खींचे, यहाँ उसको भी लिखे। ओ एन लंब
CD कॉमा OM लंब AB तथा OA OC OD और OB को मिलाया। ये सब रचना हम ले लेते हैं क्योंकि ये सब हम काम किए हैं। अब इसका प्रमाण देखते हैं। अब इसका हम प्रमाण देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके बारे में हम लिखते हैं। समझ गया? तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, AM बराबर BM बराबर 1/2 AB लिख सकते हैं, या AM बराबर BM बराबर 1/2 गुना AB कितना है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब इसको हम काट सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं, 5/2 भी लिख सकते हैं, काट भी सकते हैं। काटेंगे तो कितना आएगा, रे, या AM बराबर BM बराबर में 2.5, इसको काटेंगे, आएगा कि नहीं आएगा, 2.5 सेंटीमीटर। तो अब हमें मालूम हो गया कि AM भी 2.5 सेंटीमीटर और BM भी 2.5 सेंटीमीटर तथा इधर भी CN बराबर DN बराबर 1/2 CD। तो CN बराबर DN बराबर, इसको भी हम, ये भी जीवा पर, यहाँ केंद्र से जीवा पर लंब है तो समान भाग में विभाजित कर रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुना 11। CN बराबर DN बराबर, अब इससे इसमें भाग देगा 5 दूना 10, 1 5 दूना 10, ये कटेगा इतना सेंटीमीटर। अब ये भी हो गया 5.5, ये भी हो गया 5.5। अब तुम यहाँ पे देखो, ये मालूम है, ये भी हमको मालूम है x है, तो हम निकाल सकते हैं ना। यहाँ तक लिख लिया सभी, आगे बढ़े, जल्दी बोलो। अब तो हमने ये बता दिए कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो होता है, यहाँ केंद्र है, यहाँ से जो जीवा पर लंब डाला गया इसको समद्विभाजित करता है। इधर भी केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इसको क्या करता है, समद्विभाजित करता है। चाहे तो इसको भाषा में यहाँ पर लिख दो, नीचे यहाँ पे भाषा में इसको लिख दो, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। अब ये तो इसके बारे में तो हम लिख दिए थे, और ये लिख दिया। अब हम क्या करते हैं ना, इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। ये जो हमने लिखे x और x - 6, यहाँ लिखेंगे माना ON बराबर x सेंटीमीटर और OM बराबर 6 - x सेंटीमीटर, ये हमने माने हैं। समझ गया? तो उसको हम मान लिया। आप एक त्रिभुज देखो OMA में, इसमें देख लो, ये इस त्रिभुज में देख लो। चाहे तो इस साइड से ये ले लो, समझ गया? चाहे इधर वाला कोई एक ले लो, चाहे इस साइड में से, इन दोनों में से दोनों को बना लो एक, चाहे इन दोनों, निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, तुमको x का मान, चाहे इसको लो चाहे इसको लो, किसी को ले लो तो x का मान निकल जाएगा। समझ गया? मिटा दे इसको, चलिए मिटा दे। चलो अब देखो, इस त्रिभुज को हम लेते हैं, त्रिभुज OAM में, इस त्रिभुज में थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, अगर कम होगा, त्रिभुज OAM में ये फिगर देखो, इस फिगर को ध्यान से देखो, ऐसे जो ये फिगर है ऐसे दिख रहा है ना, ये O हो गया, ये A हो गया, ये M हो गया, ये दिया है 6 - x, ये दिया है 2.5, ये हमें निकालना है। तो इसमें हम लिखेंगे OA² बराबर OM² + AM²।
कैसे हुआ ये? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से लिख देना, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पे ओ ए स्क्वायर बराबर ओ एम कितना दिया है? ओ एम तुमको ओ एम दिया है 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर, ये नहीं दिया है। हम इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखो त्रिभुज ओ सी एन में, इस त्रिभुज में देखो ओ सी एन में, इसमें भी आ जाएगा ओ सी स्क्वायर बराबर में ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर बराबर इधर आ जाएगा ओ एन कितना है? ओ एन है एक्स, एक्स का स्क्वायर ले लो प्लस सी एन कितना है? 5.5 इसका स्क्वायर ले। इसको समीकरण 2 मान ले। ये भी कैसे हुआ? तो यहाँ पे लिखना पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से ये भी हुआ। अब यहाँ पे देखो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को इनको 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2.5 का होल स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस में 5.5 का होल स्क्वायर। लिख लिया सभी? अब यहाँ पे हमें देखो लिखना है, यहाँ पोस्ट में लिखते हैं चूंकि ओ ए बराबर ओ सी या ओ ए स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर। कैसे हुआ रही है? क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। एक ही वृत्त की ये भी त्रिज्या है, ये क्या है? ओ ए ओ सी ओ डी ओ बी, ये सब त्रिज्या है वृत्त की, तो बराबर होगा, इसीलिए ये बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखो 6 का यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं ना क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस में बी स्क्वायर प्लस यहाँ 2.5 का स्क्वायर करेगा कितना होगा? 25 गुना 25 कितना होता है? 625, तो 6.25 हो जाएगा बराबर इधर देखो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा यहाँ 55 का स्क्वायर कितना है? 55 गुना 55 कर लो आ जाएगा। यहीं पे हम करके देख लेते हैं। 55 को 55 से 25 25 2 27, इधर भी उतार देंगे 275, 5 7 5 12, 7 2 9 1 10, 2 1 3, 30 25। यहाँ पे हम लिखेंगे 30 25 30 25 30 25। अब थोड़ा देखो दोनों तरफ क्या बराबर है, कुछ दिख रहा है? ये देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे इसको काट दो, इसको यहाँ पे क्या करो? काट दो। अब जो बचता है उसको लिखो। इधर जो क्या है? इधर हो गया माइनस में, तुमको ये माइनस वाला उधर ले लेंगे, उधर से इधर कर दो, या फिर इसको उधर ले ले, इसको इधर कर दो। 6 का स्क्वायर 36, अब माइनस हो जाएगा 12x और प्लस में हो जाएगा 6.25 बराबर में हो जाएगा 30.25 या अब 12x को मान के चलो इधर रख लेते हैं। 12x बराबर में हो जाएगा 30.25 और माइनस में हो जाएगा 6.25, अब माइनस हो जाएगा 36 -36।
अच्छा नीचे नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। थोड़ा सा यहीं ऊपर में, नहीं तो मिटा के ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तुम लोग लिख लिया है ना, लिखते चलो मेरे साथ साथ। अब देखो इसको मैं ऊपर में ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मान के चलो -12x बराबर में ये 30.25 में से ये घट जाएगा तो 24 बचेगा। 24 में से 36 जाएगा तो कितना होगा? 24 में से 36। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ। चलो अब यहाँ पे देखो, मैंने 12x ले लिया, तो अब यहाँ पे देखो इन दोनों को जोड़ लो। 36 और 6 42, तो यहाँ हो जाएगा 30.25 माइनस में 42.25। अब जब घटेगा तो यहाँ हो जाएगा -12x बराबर में माइनस का 12। यहाँ घटेगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। यहाँ माइनस दोनों तरफ है तो कैंसिल कर दो। यहाँ x बराबर देखो, x बराबर हो जाएगा 12/12, कट के कितना होगा 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि x बराबर 1। अब जब x का मान 1 आ गया तो समीकरण 1 में x का मान लिखेंगे, समझ गया? तो यहाँ पे लिख लो, यही पे थोड़ा सा देखो, इसको मिटा कर फिर से लिखते, यही हमको फिर से लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे OA² बराबर में यहाँ 6 माइनस ये क्या कहते हैं 6 माइनस x है ना, तो x का मान कितना था 1 स्क्वायर प्लस में या ये कितना है 2.5 बाई 2.5 का स्क्वायर। समीकरण 1 में यही था, दोनों का मान रख दिए। थोड़ा सा आगे नीचे मिटाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देख लो OA² बराबर 6 में से 1 घटेगा 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस इधर देखो 2.5 का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। 6.25 हो जाएगा, दशमलव अगर उड़ा देंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा। OA² बराबर 25 प्लस इसको काट दो 25 125 पंचे 625 हो गया। इधर 20 पंचे 100 हो गया। फिर इधर काटेंगे तो आ जाएगा 25 पंचे 125 और 4 पंचे 20। ये हो गया 25/4 हो गया कि नहीं? थोड़ा सा और मिटाते हैं। चलो यहाँ पर हम ले लेते हैं इसका LCM। मान के चलो OA² बराबर हो गया इधर 4, इसमें 1 हुआ, भाग देंगे तो 25 चौका 100, अब प्लस में हो जाएगा 25। OA² बराबर इधर हो जाएगा 125/4। अब यहाँ पे ले लेते हैं OA बराबर हो जाएगा 125/4 के रूट, समझ गया? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, या OA बराबर में रूट के अंदर में 5 गुना 5 इसको लिख सकते हैं, नीचे में 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना। तो ये 2 भी बाहर हो जाएगा और 5 भी बाहर, 1 और 5 बाहर अंदर में रह जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं OA बराबर हो जाएगा 5√5/2। अब OA क्या है ये देखो, वृत्त की त्रिज्या है, लिखेंगे यहाँ पे, देखेंगे वृत्त की त्रिज्याएं बराबर 5√5/2। ये आंसर है, वृत्त की त्रिज्या है OA। ये आंसर निकल गया तुम्हारा। तो ये सवाल बन गया। किसी को कोई दिक्कत, चाहे तुम इसको मान लो x या चाहे इसको मान लो x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ समीकरण में चेंज होगा और कुछ नहीं, मान वही निकलेगा, समझ गया?
तो ये सवाल हमारा बन गया। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। सभी बच्चे से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लाइक और शेयर की संख्या बहुत ही कम होता है, चैनल आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इसलिए मेरा जो मेहनत है आप लोग का फल है देव, समझ गए। इन्हीं के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।